अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, हर दुःख दर्द को दूर करे। ये साल आप लोगों के लिए खुशियों भरा रहे। आमीन करते हैं। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज एक हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं टूल को। तो उससे पहले फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप भाइयों तक पहुंच सकें। चलें, टूल का नाम है जी, हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है पिक्सल प्रो टूल। वर्जन जो है उसका 18 है। उसके साथ में मैंने इसका एक जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी भाइयों को फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है जो मैं उनको पहले भी बता रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ यार, कुछ नहीं करता। एक-एक हिंसा स्पेस डालता रहता हूँ, ठीक है? आपने क्या करना है, एक-एक एक-एक स्पेस को रिमूव कर लेना है, तो आपका ये पूरा का पूरा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं उसको, अल्लाह खैर करे आपका पूरा लिंक रेडी हो जाएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, ठीक है? सबसे ये देखें, जैसे मैं इसको इस लिंक कॉपी करूँगा और खोलूँगा तो वो लिंक ओपन होगा ना, ठीक है? चलें ये लिंक ओपन कर लेंगे, ठीक है? लिंक ओपन करने के बाद ये 37 MB का एक सॉफ्टवेयर है पिक्सल प्रो का, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। चलें सीधा टूल की तरफ चलते हैं। पासवर्ड उसका दिया हुआ है 2024, ठीक है? हालाँकि आज पहली तारीख है और 2025 होना चाहिए था। चलें फिर भी नेक्स्ट जितनी भी फाइल्स आएँगी सबका पासवर्ड 2025 होगा। चलें इधर आ जाते हैं। ये पिक्सल प्रो है, मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है? पिक्सल प्रो टूल, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। ये इसका फाइल का पासवर्ड दे दिया है। चलें इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, या आप इसको यहाँ से उठा के ड्रैग कर सकते हैं, या आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। की बात है 2024 का पासवर्ड है, इसको ऑन कर लेते हैं। उससे पहले आपने ये लाजमी याद रखना है, आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या कोई भी एंटीवायरस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको इधर जाके डिसेबल करना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को, ठीक है? चलें टूल मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डेस्कटॉप आइकन क्रिएट, यस नेक्स्ट, ले जी। जैसे ही ये टूल इंस्टॉल हो गया है, ठीक है? अब टूल इंस्टॉल हो गया है और अब हम चले जाते हैं जहाँ पे ये टूल इंस्टॉल हुआ है, तो हम इसको सी ड्राइव में ये पिक्सल टूल जो है, अव्वल तो ये टूल इसका आइकॉन जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाता है। एक मिनट दोबारा से इसको चला के देखते हैं कहाँ पे इंस्टॉल हुआ, देख लेते हैं। प्रोग्राम फाइल के अंदर सॉफ्टवेयर ग्रुप पिक्सल प्रो, ठीक है? इधर प्रोग्राम फाइल में सॉफ्टवेयर ग्रुप, इसके अंदर पिक्सल प्रो, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है? आ जाते हैं इधर और इस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं loader.exe, इस फाइल को डबल क्लिक करते हैं और कर लेते हैं यस, ठीक है? इसको मिनिमाइज करके इसको मैं ले जाता हूँ डेस्कटॉप पे, शॉर्टकट इसका क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको नाम दे देता हूँ मैं पिक्सल, ताकि मुझे याद रहे, ठीक है? अच्छा अभी तो ठीक है, ये ऑन हो गया जी हमारा सॉफ्टवेयर। चले अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रॉब्लम सबके साथ आनी है क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सबके पास एक ही आना है, तो ये सारी की सारी आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना, पिछला देख लेना है हर चीज़ को, ठीक है? अब ये जो वर्जन 16 था, ठीक है, अभी अपडेट हुआ है, ये वर्जन 18 है, ठीक है? ये चलें इधर इन फंक्शंस को पहले समझ लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर करना हो तो आप यहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, ये स्क्रीन क्लियर हो गई। डिवाइस मैनेजर ओपन करना हो तो यहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेंगे। वर्चुअल व्यू क्या है जी, इसका नहीं पता। पिक्सल टूल, चले इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और ये एडीबी यानी कि अगर हम एडीबी कमांड प्रॉम्प्ट खोलना चाहें और उसके ज़रिए काम करना चाहें तो, ठीक है? चले अब इधर आ जाते हैं टूल के बारे में। यार मेरे पास 2-3 दिन से कुछ भाइयों ने कहा था कि उनको एडमिन टूल के लिए कोई टूल चाहिए जो बेस्ट काम करे,
ठीक है, उसकी वर्किंग ओके हो, तो ये उसके लिए उनके लिए ख़ास तौर पर है। उससे पहले हम इसका जो ADB टूल है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपके सेट की USB डिबगिंग ऑन है, आपका ADB मोड ऑन है, ठीक है, आप रिकवरी मोड यानी आप उसका ADB डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे जो मोबाइल का ADB टूल जो है वो ADB डिवाइस जो ऑन है, तो मैं इसकी जैसे मैं डिटेक्ट कराता हूँ तो ये डिटेक्ट हो जाती है, ये सामने शो भी हो जाती है, ठीक है। अब मैंने ये डिटेक्ट करा ली, यानी कि डिवाइस तो मेरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट हो गई है। अब मैं इससे क्या क्या काम ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ। मैं इसको रीबूट कर सकता हूँ, इसको बूट लोडर में बूट लोडर मोड में लेके जा सकता हूँ, फैक्ट्री रीसेट कर सकता हूँ। अब हम डिवाइस इन्फॉर्मेशन जो मैं कर सकता हूँ अभी डिवाइस के साथ, वो मैं कर सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जी। ये मेरी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसके अंदर एंड्रॉयड 13 लगा हुआ है, वीवो का सेट है, ये इसका सीरियल नंबर, ये बूट लोडर स्टेटस अननोन वगैरह, रीजन कौन सा है, US है, ठीक है। अच्छा, अब ये पिक्सल का अगर आपके पास सेट है, बेसिकली ये है पिक्सल टूल, ठीक है, लेकिन यूज़ ये तकरीबन तमाम टूल या सेटों के लिए हो सकता है, तमाम मोबाइल्स के लिए यूज़ होगा। पिक्सल की डायलॉग पोर्ट ओपन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई MTK या SPD उसकी डायलॉग पोर्ट यानी सॉरी उसकी USB डिबगिंग ऑन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपका FRP रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिस्ट देखनी हो कि आपके पास एप्लीकेशंस कौन कौन सी इंस्टॉल हैं, तो ये टोटल आपको लिस्ट निकाल के दे देगा, ये एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हैं, ठीक है। ये फिर पिक्सल के लिए एक डायलॉग पोर्ट है, ठीक है, कि EFS पिक्सल की अगर डंप करनी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। इधर आ जाते हैं, इधर देखेंगे अब कि FRP सैमसंग, ठीक है। सैमसंग का अगर मेरे पास कोई साइट अटैच है तो FRP सैमसंग का इस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिमूव करेंगे, ठीक है। रीबूट साइड लोड ज़्यादातर यूज़ होता है रेडमी, Xiaomi इन सेटों के लिए, ठीक है। रीबूट करूँगा तो उससे अगर मेरे पास रेडमी का सेट होगा तो वो साइड लोड मोड में चला जाएगा, लेकिन मेरे पास वीवो है, नहीं जाएगा। रेडमी का डायलॉग पोर्ट ओपन करना हो तो उसके लिए ये ओपन करेंगे। अगर आपके पास रेडमी का सेट है, आप इसको ADB ऑन है उसकी, तो आप डायलॉग पोर्ट ऑन कर सकते हैं। अच्छा, सेट को डाउनलोड मोड में लेके जाना हो तो ये इस पर क्लिक करेंगे, चला जाएगा। साइड लोड यानी कि उसके लिए साइड लोड यानी कि Xiaomi के सेटों के लिए आप उसको साइड लोड मेथड में लेके जाके साइड लोड मोड में लेके जाके FRP पे क्लिक करेंगे तो सेट का FRP रिमूव हो जाएगा। अच्छा, वीवो की अपडेट को डिसेबल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो वीवो की जो अपडेट्स आने वाली हैं ना फर्दर, वो डिसेबल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सैमसंग पार्टीशन, अगर इस पर क्लिक करेंगे, सैमसंग का सेट है तो उसकी पार्टीशंस देख लीजिए कौन कौन सी और कितनी पार्टीशन है। इस पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह ये एक पैकेज अपना लिस्ट एप्लीकेशनों की आ गई है, वैसी पार्टीशन की एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। कॉपी APK डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि कॉपी कोई भी वो करना हो आपको, कोई भी इंस्टॉलेशन फाइल APK यानी कि कोई भी इनकी एप्लीकेशन फाइल इंस्टॉल करनी, कॉपी करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। रीड अप प्राइम, ये एक पार्टीशन है, उसको रीड करने के लिए प्राइम नाम से। अच्छा, इंस्टॉल APK, कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी हो, ठीक है। रीस्टोर और आप, ये दोनों वही सेम ऑप्शन आ गई, ठीक है। कोई पार्टीशन है उसको रीस्टोर और रीड करने के लिए है, ठीक है। सेट को EDL मोड में लेके जाने के लिए, अगर तो सेट आपका Qualcomm CPU का है तो आप इसको EDL मोड में लेके जा सकते हैं। इधर आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन में, जो मेन है, जिसके लिए मैंने ये टूल को सिलेक्ट किया था कि आप भाइयों को समझ में आए, ठीक है। ये है, ये देखें इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये है MDM लॉक और IT एडमिन और MDM लॉक, दो तरह के लॉक अब आने वाले सेटों में आपको फेस करने पड़ेंगे। तो वो आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये उनका एक टूल है, ठीक है। कुछ भाई थे जिन्होंने बताया था कि ओप्पो का एक सेट है, उसका IT एडमिन लॉक लगा हुआ है, उसको रिमूव करना है। तो कोई टूल बताएं, उस टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने उनको कहा था मैं अब टूल ढूंढ के एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। चलें, QR कोड
ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो QR कोड यूनिवर्सल, इसके ज़रिए भी आप एडमिन लॉक जो है या MDM लॉक रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, QR कोड अपना ये FRP लॉक रिमूव करने के लिए मेरे ख्याल में अगर सैमसंग का है तो सैमसंग का FRP लॉक रिमूव करने के लिए या सैमसंग का एडमिन लॉक रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यह है यूनी IT एडमिन यानी यूनिवर्सल IT एडमिन लॉक को रिमूव करने के लिए यूनिवर्सल में काफ़ी सारे सेट आ जाते हैं, काफ़ी सारे मोबाइल्स आ जाते हैं। इधर टेक्नो इन्फिनिक्स SPD, टेक्नो और इन्फिनिक्स के जो और SPD के जो सेट हैं, ठीक है, उनका MDM लॉक जो है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये जो QR शो किए थे उसको हाइड करने के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ ओप्पो का IT एडमिन लॉक रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद बूट लोडर अगर अनइंस्टॉल हुआ है, बूट लोडर लगा हुआ है तो उसको ये क्या कर दी हालांकि मुझे कुछ नहीं करना था, ये मैंने खाम में कर दिया, अपने ही साइड पे क्लिक कर दिया। अच्छा अल्लाह करे बचत ही हो, सेट की रीस्टार्ट हो गया, देखिए अल्लाह खैर करे क्या बनता है। अच्छा जी, टेक्नो इन्फिनिक्स रीलॉक फिक्स, अगर आपका बूट लोडर लॉक है तो उसको रीलॉक करने के लिए ये यूज़ करेंगे। MDM बाईपास करने के लिए MDM बाईपास कंप्लीट फिक्स वो, क्योंकि जब भी MDM लॉक जो है वो रिमूव करते हैं तो बूट लोडर ऑटोमेटिकली लॉक अपना अनलॉक हो जाता है, तो उसको रीलॉक करने के लिए। ठीक है, प्लग इन रिमूव इंस्टॉल द प्लगइन, ये कोई प्लगइन है जो इंस्टॉल होगी आपके मोबाइल के अंदर, फिर ये काम होगा। चलें फास्टबूट मोड में आ जाते हैं। फास्टबूट मोड में क्या क्या है? फास्टबूट मोड में डिटेक्ट, अगर सेट फास्टबूट के मोड के अंदर है तो डिटेक्ट हो जाएगा, रीबूट कर सकते हैं। ठीक है, फास्टबूट OS को। अच्छा, फास्टबूट फ्लैश इन्फो, फ्लैश की इन्फो के बारे में बताएगा। बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, इमेज फाइल को फ्लैश कर सकते हैं फास्टबूट के। यहाँ पे सेट एक्टिव स्लॉट A और सेट एक्टिव स्लॉट B, दो तरह की स्लॉट्स हैं बूट इमेज की। आज के जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं, कुछ लेटेस्ट सेट आ रहे हैं, उनके अंदर बूट पार्टीशन 1 और बूट पार्टीशन 2 का आता है इशू। तो आप कौन सी पार्टीशन से बूट कराना चाहते हैं ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूँ टूल जो है वो आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली ये जितनी भी ऑप्शंस हैं या बाकी टूल्स के अंदर ऑलरेडी होती हैं, लेकिन इसकी खासियत है ये एडमिन टूल की। इन्होंने एडमिन टूल पे खासा जोर दिया और ये पिक्सल टूल साथ में दिया, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। ये क्वालकॉम का IMEI रिपेयर टूल है। कॉमपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप, IMEI अपना 1 देंगे, 2 देंगे और राइट कर देंगे। और ये सीरियसली आपको पहले बता दूँ, या सीरियल नंबर भी यहाँ पे राइट करेंगे। आपको यहाँ सीरियसली बता दूं, IMEI चेंज इज़ इलीगल काम नहीं करना है। अगर करप्ट है IMEI, उसको रिपेयर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आखिर में पिक्सल IMEI इधर आ जाते हैं। यहाँ आप 6A और 6 Pro का IMEI जो है वो रिपेयर कर सकते हैं इफ़ डैमेज। यहाँ IMEI देंगे, यहाँ पे भी देंगे और यहाँ सीरियल नंबर देंगे और राइट करेंगे तो IMEI जो है वो राइट हो जाएगा। लेकिन फिर से आपको वही एक बात बताऊंगा, वही एक बात दोबारा से दोहराऊंगा कि IMEI इलीगल है, तो इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ उस टाइम पे ज़रूरत पड़नी चाहिए जब आपका जो IMEI नंबर है वो करप्ट हो जाए कि अपडेट की वजह से या किसी और मसलों की वजह से, तब आप उसको यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। चलें, इस तरह के मज़ीद मोबाइल ट्यूटोरियल्स और मोबाइल टूल्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।